So thank you for another opportunity to share God's word. और एक और मौके के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन को आप सबके बीच में बांट सकता हूँ। Jesus said in John chapter 15, without me you can do nothing. यीशु मसीह ने यूहन्ना के 15 अध्याय में कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। Nothing means absolutely nothing. कुछ नहीं का मतलब है कुछ भी नहीं। In other words, everything good God can do in us is completely 100% by His help. दूसरे शब्दों में जो भी अच्छी चीज परमेश्वर हमारे अंदर कर सकता है वो 100% परमेश्वर की सहायता के द्वारा है। Many times I look at these trees and so many plants, they are so beautiful. कई बार मैं पेड़ों को देखता हूँ, अलग अलग झाड़ों को देखता हूँ और वो इतने सुंदर है। What we see from that nature is they just give themselves totally to the law of the nature which God has made, which makes everything so beautiful. हम देखते हैं कि इस सृष्टि में या इस प्रकृति ये सब जो पेड़ है इस सृष्टि के या प्रकृति के नियमों को अपने आप को ऐसे संपूर्ण रीति से उसके अधीन कर देते हैं। In the same way, if we submit ourselves totally to the Holy Spirit for His principles in our life, He can also make something beautiful and wonderful through us. बिल्कुल वैसे भी अगर हम अपने आप को संपूर्ण तौर पर पवित्र आत्मा के सिद्धांतों की तरफ सौंप दे तो वो भी हमारे जीवन से कुछ अद्भुत बना सकता है। I heard a famous artist, Michelangelo, he said something like this. और मैंने सुना है कि कोई एक बहुत ही सुंदर एक चित्रकार था माइकल एंजेलो नाम का, उसने इस प्रकार से कहा है। He said, I'm not a painter. और उसने कहा मैं कोई चित्र बनाने वाला नहीं हूँ। When I look into a butterfly, the colors that God has made in that butterfly, I am absolutely nothing. I'm nobody, और nothing. I'm not a painter at all. और जब मैं अपने आप की तुलना मैं किसी तितली से करता हूँ और मैं उस तितली की सुंदरता को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ मैं उसकी तुलना में कुछ भी नहीं हूँ, मैं कोई भी चित्रकार होने के लायक नहीं हूँ। That is really the secret of Christian life, to really recognize that I'm nothing and that everything in me, God only can do through His Spirit. ये हमारे मसीही जीवन का एक रहस्य है कि मैं कुछ नहीं हूँ और जो भी मेरे अंदर है वो केवल पवित्र आत्मा के द्वारा ही हो सकता है। God is at work in us, both to will and to do for His good pleasure. परमेश्वर हमारे अंदर काम करता है, हमें इच्छा भी देता है और क्षमता भी देता है कि हम उसके अच्छे अनुसार इच्छा के अनुसार करें। We read in Isaiah chapter 66, verse 2. हम यशायाह नबी की पुस्तक उसके 66 अध्याय के दूसरे वचन में पढ़ते हैं। Here we read in verse 2, second part, but to this one I will look, to him who is humble, contrite of spirit, and who trembles at my word. और यशायाह 66 उसका दूसरा वचन कहता है कि मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। See, I believe God is all that I'm looking for such people. मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर निरंतर ऐसे लोगों की खोज करता है। And let this be each one of us, each one of our prayer, Lord, make me like that, and so that your eye can be upon me all the time. और ये हम में से हर एक की प्रार्थना होने पाए कि प्रभु तू मुझे ऐसा व्यक्ति बना ताकि तेरी आंखें मुझ पर बनी रहे। What is the meaning trembling at God's word? और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराना उसका क्या मतलब है? That means when Holy Spirit speaks something to me, I'm quick to obey that. इसका मतलब जब पवित्र आत्मा मुझसे कुछ करने को कहे तो मैं बहुत ही तुरंत हूं, तत्पर हूं उसे मानने में। If He asks me to ask forgiveness to somebody, I do. Lord, I want to do it quickly. I don't want to delay it. और अगर पवित्र आत्मा मुझसे कहता है कि किसी से जाके मैं क्षमा मांगू तो मुझे बहुत ही तत्परता दिखानी है और मुझे कहना है कि प्रभु मैं तुरंत करना चाहता हूं, उसमें देरी या विलंब नहीं करना चाहता। Here we see that if you read verse 1 and 2, it's written, Heaven is my throne, earth is my footstool. Where is the house you will build for me? And where is the place that I may rest? For my hand has made all this, and thus all these things came into being, declares the Lord.
और यशायाह 66 के पहले 2 वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की ये वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है। What the Lord is telling is uh, the true church God is building is with people who are who have this attitude, who are humble, contrite, and who tramples at God's word. और परमेश्वर ये कह रहा है कि परमेश्वर अपनी सच्ची कलीसिया को इन लोगों के द्वारा ही बनाएगा जो दीन है, खेदित या टूटे मन के हैं और परमेश्वर का वचन सुनकर थरथराते हैं। See, church is not a building. We may be meeting in a particular building. That is not the church. कलीसिया कोई वास्तु, कोई इमारत नहीं है। चाहे शायद हम किसी इमारत में कलीसिया के लिए इकट्ठा होते हैं, पर वो कलीसिया नहीं है। True church is what we read here: humble, contrite, trembling at God's word. सच्ची कलीसिया वो है जो हम यहाँ पढ़ते हैं, ऐसे लोग जो दीन हैं, टूटे या खेदित मन के हैं और परमेश्वर के वचन सुनकर थरथराते हैं। It's written, "Where is a place where I may rest?" God can rest in such a person who has got this kind of attitude. और परमेश्वर ने जैसे पहले वचन में कहा कि मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा, परमेश्वर केवल ऐसे ही एक रवैये के व्यक्ति के पास बिल्कुल विश्राम में, आराम में रह सकता है। This body is the temple of the Lord, ये जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है, where God wants to rest. जहां परमेश्वर अपना विश्राम स्थान खोजता है। In the throne of our heart, He wants to rest. हमारे हृदय के सिंहासन पर वो विश्राम चाहता है। But when we see verse 3, we can see the opposite type of people. और जब हम तीसरा वचन देखते हैं तो हम इसके विपरीत प्रकार के लोगों को देखते हैं। They who have, as is written in verse 3, the last part, they have chosen their own ways. और जैसे उस वचन के अंतिम भाग में लिखा है, इन सबों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है। Their soul delights in their abomination. और लिखा है कि और घिनौनी वस्तुओं से उनके मन प्रसन्न होते हैं। So that means if in one area, can be anything. If in one area I'm saying, say, I want to do my will in this area. I don't want to consult God. I don't want to yield to God. I don't want to yield to His working. I want to do my will. और शायद वो एक ही क्षेत्र हो सकता है, हमारे जीवन का कोई एक क्षेत्र होगा जहां हम कहेंगे कि मैं परमेश्वर की इच्छा के प्रति अधीन नहीं होना चाहता हूं, उसके प्रति समर्पित नहीं होना चाहता हूं, मैं अपनी ही इच्छा पूरी करना चाहता हूं। We see here is written, such a person is like a man who is, when he is sacrificing an ox, it's just like a murderer killing a person. और यहाँ लिखा है कि जब वो किसी बैल का भी बलि करता है तो ऐसा है मानो कोई खूनी किसी की हत्या कर रहा हो। It's written, if we are sacrificing a lamb, that is like sacrificing a dog. और लिखा है कि अगर इस अवस्था में हम किसी भेड़ को चढ़ाते हैं तो वो एक कुत्ते के गला काटने के समान है। It's written, if we offer a grain offering, it's like offering a swine. और लिखा है कि जो अन्न बलि चढ़ाता है वो मानो सूअर का लहू चढ़ाने वाले के समान है। The person who burns an incense is like who blesses an idol. और जो लोबान जलाता है वो मूर्तों को धन्य कहने वाला है। So what God wants in our life is a total yielding to Him, where we say, Lord, I want your way, your will totally in my life. और परमेश्वर जो हमारे जीवन से चाहता है वो ये है कि हम संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के प्रति अधीन हो जाए और हम कहें कि प्रभु तेरी इच्छा, तेरा मार्ग ही मैं अपने जीवन में चाहता हूँ। We read of a king called Asa in the Old Testament. हम पुराने नियम में आसा नामक एक राजा के विषय में पढ़ते हैं। We read of that in 2 Chronicles, I think 14, 15, 16, 3 chapters. और दूसरा इतिहास उसके 14, 15 और 16 इन 3 अध्यायों में हम उसका वर्णन पढ़ते हैं। He was a wonderful king to start with. और उसने जब आरंभ किया तब वो बहुत अच्छा राजा था। And a huge army came. He totally depended on God, and by God's might and strength, God gave him a wonderful victory.
और जब एक बहुत बड़ी सेना उसके खिलाफ चढ़ाई करके आई तो वो पूर्ण तौर पर परमेश्वर पर निर्भर हो गया और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा उन्हें एक अद्भुत वहां विजय प्राप्त हुआ। But 36 years passed. पर उसके 36 वर्षों के बाद Something is he became a totally different person. वो एक बिल्कुल ही अलग व्यक्ति बन गया। Another, he was the king in Judah, and Israel army came. Instead of depending on God, he was getting help from Syrian king. और आसा जो था वो यहूदा का राजा था और इस बार जब इस्राएल के राजा ने उस पर चढ़ाई की, उस सेना ने उस पर चढ़ाई की, तो परमेश्वर पर निर्भर होने के बजाय वो असुर के राजा पर निर्भर होने लगा। And we read in verse 7, a prophet named Hanani came and he told these verses in verse 9. That's a verse which is well known to us. और 16वां अध्याय जो है, दूसरा इतिहास 16वां अध्याय 7वें वचन में हनानी भविष्यद्वक्ता उसके पास आया और उसने 9वें वचन में वो शब्द कहे जो हमारे लिए बड़े जाने पहचाने से है। He said, for the eyes of the Lord move to and fro throughout the earth, that he may strongly support those whose hearts are completely his. और वो कहता है, देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य दिखाए। See, that's an amazing word. I believe many of us are attending here. God's eyes are going to and fro throughout the whole earth to strongly support those whose hearts are completely his. और ये एक अद्भुत वचन है। मैं विश्वास करता हूं कि इस वचन में जैसे लिखा है कि परमेश्वर की आंखें पूरे पृथ्वी पर फिरती है। क्यों? ताकि वो उन लोगों का जिनका मन पूरे तरह से परमेश्वर का है, उनकी ओर अपने सहायता को बड़े सामर्थ्य से दिखाए। See, in every aspect, let it be a spiritual life, let it be a marriage, let it be a job, whatever it is, a financial condition, wherever it is, God can support us, back us, if we are totally, if our attitude is, Lord, I'm totally for you. I want to, my heart is totally for your will and your purpose. और चाहे कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हमारा आत्मिक जीवन हो, हमारा वैवाहिक जीवन हो या कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, परमेश्वर उस क्षेत्र में हमारा समर्थन कर सकता है। अगर हम कहें कि प्रभु मैं पूर्ण तौर पर मैं तेरे लिए हूं। We can see here about King Asa. He did foolishness. We read in verse 10, when he heard these words, he was angry with that prophet and he put him in prison. हम आसा राजा के विषय में पढ़ते हैं कि जब उसने इस भविष्यवाणी के शब्दों को पढ़ा तो वो इतना क्रोधित हुआ कि उसने उस भविष्यद्वक्ता को बंदी गृह में डाल दिया। Later on, God allowed a sickness in his life. Even in that sickness, a disease in his feet. Even in that disease, he did not turn to the Lord. और आगे जाकर परमेश्वर ने आसा के जीवन में एक बीमारी आने दी और उसके पांव के रोग में भी उसने परमेश्वर की ओर वो नहीं मुड़ा। Many times, God sends disciplining situation in our life so that we may turn to him totally. कई बार परमेश्वर हमारे जीवन में अनुशासन के परिस्थितियों को भेजता है ताकि वो चाहता है कि हम उसकी ओर मुड़ जाए। What God is aiming in our life is that we are totally for him. और परमेश्वर जो चाहता है हमारे जीवन में वो ये है कि हम पूर्ण तौर पर उसके हो जाए। See, there is a phrase in English like this: familiarity breeds contempt. और इंग्लिश में एक कहावत या एक मुहावरा है कि जब हम किसी से बहुत ज्यादा जान पहचान हमारी हो जाती है, उसके बाद जो है हम उसके प्रति मानो उसे तुच्छ जानने लगते हैं। See, it's possible that we can hear God's word again and again. Many truths we have known in our head, and slowly, instead of really seeing whether it's really true in my life, and to really take God's word as we read in Isaiah 66 verse 2 with trembling in our life, we can take it with a familiarity. और हो सकता है कि बार बार परमेश्वर का वचन सुनने के बाद संभव है कि हम इतने बार उन चीजों को सुन चुके हैं कि हम उसके विषय में थरथराते नहीं, जैसे यशायाह 66:2 में लिखा है, बल्कि क्योंकि हम इतने परिचित हो चुके हैं हम उसे बड़े हल्के से लेते हैं। I see that danger in my life.
मैं देखता हूं कि मेरे खुद के जीवन में ये एक धोखा एक खतरा है। I have to really take, whenever I see Holy Spirit say something to me, am I really trembling at that word? Am I taking it lightly, or am I trembling at God's word? जब भी मैं देखता हूँ पवित्र आत्मा मुझसे कुछ कह रहा है, क्या मैं उसे बहुत हल्के से ले रहा हूँ या मैं थरथराता हूँ कि ये परमेश्वर का वचन है। We can see in that example just now, we have seen of Asa, God was speaking through him. God was speaking through that prophet, and he took it very lightly. हम अभी इसी घटना में हमने देखा कि परमेश्वर स्वयं आशा से बात कर रहा था उस भविष्यद्वक्ता के द्वारा, पर आशा ने उसे बहुत ज्यादा हल्के में लिया। Initially, he was not like that, but years passed, and that has become his tendency in his life. उसके जीवन के शुरुआत में वो ऐसा नहीं था, पर जैसे जैसे वर्ष बीतते गए वो उसका परमेश्वर के प्रति रवैया इस प्रकार से बन गया। We can see in certain place in the gospel when Jesus went to his hometown and how they received him. हम सुसमाचारों में अलग अलग घटनाओं में पढ़ते हैं जब यीशु मसीह अपने खुद के गांव में जाता था तो उसको किस प्रकार से लोग उसका स्वीकार करते थे। In the hometown, they have seen him right from his childhood, young days, and that familiarity has come so much that they were not taking God's word as if it has come from the second person of Trinity. और यीशु मसीह के खुद के गांव में क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को बचपन से उसके जवानी के दिनों से देखा था, वे उससे इतने जान पहचान हो गई थी, इतने परिचित थे कि वे उसको इस प्रकार से नहीं ले रहे थे, परमेश्वर के वचन को वो इस प्रकार से नहीं ले रहे थे कि त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति उस बात को कह रहा हो। We can read of that in Mark chapter 6. हम इसके विषय में पढ़ते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय में। I'm not going to read everything. I believe you know that verse, chapter 6, verse 1 to 6. मैं सारे वचन नहीं पढ़ता हूँ। मरकुस 6 अध्याय उसका 1 से लेकर 6 वचन। When he came to the Sabbath, he went to his hometown. He was giving a message there. जब सब्त का दिन आया तो वो आराधनालय में गया और वहां वो एक संदेश दे रहा था। What was the attitude of the people there? और वहां के लोगों का रवैया क्या था? Is not this carpenter the son of Mary, the brother of James and Joseph and Judas and Simeon? No, they were taking him. Yeah, we know this person. We know him for many years. His brothers we know, his mother we know, his father we know. और लोग कह रहे थे कि क्या ये मरियम का पुत्र नहीं, क्या ये याकूब, योसेस, यहूदा और शमून का भाई नहीं, क्या ये उसकी बहनें नहीं जो हमारे बीच में रहती हैं? वो बड़े हल्के में ले रहे थे कि हम तो इस व्यक्ति को कई वर्षों से जानते हैं। We read in verse 3, they took offense at him. हम पढ़ते हैं तीसरे वचन में कि यीशु मसीह की वजह से वे मानो बुरा मान गए क्योंकि वो उसको इतने अच्छे से जानते थे। Jesus said in verse 4, a prophet is without honor except in his hometown. और यीशु मसीह ने चौथे वचन में कहा कि एक भविष्यद्वक्ता को अपने गांव में कभी आदर नहीं मिलता। We read in verse 5 and 6, he could not do much miracle in that place, but he wondered at their unbelief. और हम पढ़ते हैं 5वें वचन में कि यीशु मसीह वहां कोई चमत्कार नहीं कर पाए, उनके अविश्वास की वजह से वो आश्चर्यचकित हो गया। And we can read the sad words in verse 6, he went out to other villages. और उसके बाद हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह एक और गांव में चले गए। That means if when he sees in us such an attitude, he just will go away from us. और यीशु मसीह ने कहा कि अगर हमारा रवैया भी ऐसा हो तो यीशु मसीह हमसे भी चले जाएगा। We can see a similar situation, another time when he went to his hometown. और किसी In और Luke परिस्थिति chapter में 4. और एक और परिस्थिति में भी लूका 4 में जब यीशु मसीह अपने गांव में फिर एक बार जाता है, एक और घटने। We can see chapter 4 verse 16, he came to Nazareth. और चौथे वचन में हम पढ़ते हैं जब वो नासरत में आया। And he again came to the synagogue, and he went to the synagogue, and he was reading this portion from Isaiah. और फिर एक बार वो आराधनालय में आकर वो यशायाह नबी की पुस्तक से इस वचन को पढ़ने लगा। Verse 18, the Spirit of the Lord is upon me, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to proclaim release to the captives, recovery of sight to the blind, to set free those who are downtrodden,
to proclaim the favorable year of the Lord. 18 वचन, प्रभु की आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं और कुचले हुओं को छुड़ाऊं और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं। That's an amazing word. It's written, he was telling, he is proclaiming the favorable year of the Lord. और ये सब कहने के बाद यीशु कह रहा है कि प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष का वो प्रचार कर रहा है। That means such people are in the favorable year of the Lord. मतलब ऐसे लोग ही है जो परमेश्वर के एक प्रसन्न रहने का जो वर्ष है उसमें है। People who are, first of all, poor in spirit. God has anointed him to preach the gospel to the poor in spirit. और ऐसे लोग जो सबसे पहले अपने आत्मा में गरीब है, क्योंकि यहाँ लिखा है परमेश्वर ने उसे अभिषेक किया है कि वो कंगालों या गरीबों को सुसमाचार प्रचार करे। Those who are captives, those who understand, Lord, I need real freedom. I'm not free. I'm captive to certain things, Lord. I want to be completely free. और जो जानते हैं कि वे गुलाम है, वे परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु मैं एक गुलाम हूं, मैं पूर्ण तौर पर स्वतंत्र नहीं हूं, मैं इस चीज से आजादी या स्वतंत्रता चाहता हूं। I'm a blind person. I don't see as you see. मैं एक अंधा व्यक्ति हूं, मैं वैसे नहीं देखता जैसे तू देखता है। Lord, I'm downtrodden. I want to be set free in my Christian life. प्रभु मैं एक कुचला हुआ व्यक्ति हूं, मैं अपने मसीही जीवन में आजादी चाहता हूं प्रभु, स्वतंत्र होना चाहता हूं प्रभु। If we are really in the spirit of need, then we are in the favorable year of the Lord. अगर हम एक जरूरत की आत्मा में है, अगर हमारी आत्मा ऐसे है कि हम जानते हैं कि हम जरूरतमंद है, तो हम प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष में है। But we can see what was the attitude of the people there. पर हम देखते हैं वहां के लोगों का रवैया कैसे था। Verse 22, it's written, is not this Joseph's son? 22 वचन कहता है कि फिर एक बार वो कहते हैं कि क्या ये यूसुफ का पुत्र नहीं। And Jesus said, you will quote this scripture to me, physician, heal yourself, whatever you have done in Capernaum, do in this hometown also. That means that was the attitude of those people. 23 वचन में यीशु ने फिर कहा, तुम मुझ पर यह कहावत अवश्य कहोगे कि हे वैद्य अपने आप को अच्छा कर, जो कुछ हमने सुना है कि तूने कफरनहूम में किया वो यहाँ अपने देश में भी कर। So, then Jesus said about two incidents from the Old Testament. और फिर यीशु ने पुराने नियम से दो घटनाओं के बारे में बताया। First is the incident with respect to Elijah. सबसे पहले एलिया की एक घटना उसने बताई। There was a time when there was a famine in Israel. इसराइल में एक समय था जब अकाल पड़ा था। And Elijah was sent to outside Israel to a widow there outside Israel. और एलिया को इस्राएल से बाहर एक विधवा थी वहां उसके पास भेजा गया। Widow in Sarephath to the land of Sidon, as is written verse 26. और जैसे 26 वचन में लिखा है कि सैदा के सारफत के एक विधवा के पास उसे भेजा गया। There were many widows in Israel, but God did not send him to any one of them. God sent him to somebody outside. और जैसे वहां लिखा है कि इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी, पर परमेश्वर ने एलिया को उनके पास नहीं भेजा बल्कि बाहर भेजा। What is the reason why God ignored all the widows there? God sent him to somebody outside Israel. और क्या कारण है कि परमेश्वर ने इस्राएल की उन सारे विधवाओं को नजरअंदाज करते हुए एलिया को एक बाहर की विधवा के पास भेजा जो इस्राएल के बाहर थी। We can see that when he went to that house, he told one word to that widow, just make one bread for me, and you can make one for yourself and for your son. And when she had only just enough atta just for one bread, and that's all that she had with her now. और हम देखते हैं कि जब एलिया उस विधवा के पास जाता है तो उसके पास केवल इतना ही आटा बच गया था कि वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए एक रोटी बनाए, और उसमें एलिया कहता है कि पहले मुझे एक रोटी दे। But when he said that word, we can see the attitude of that widow. She was completely obedient to what Elijah said.
और जब एलिया ने कहा पहले मुझे एक रोटी दे, तो हम उस विधवा का रवैया देख पाते हैं कि वो पूर्ण तौर पर आज्ञाकारी थे जो भी एलिया ने कहा उसके प्रति। Elijah said, till the famine stops, the oil is not going to end, the atta is not going to end. और एलिया ने कहा जब तक ये अकाल खत्म नहीं हो जाता, तेरे घर का ना आटा खत्म होगा ना तेल खत्म होगा। And she believed it totally, and she yielded to God's word totally. और उसने पूर्ण तौर पर उस पर विश्वास भी किया और परमेश्वर के वचन के प्रति वो समर्पित भी हो गई। We can see in the days of Elisha, there were many lepers in Israel, but one leper came all the way from Syria to Israel to get healed. और फिर एलिशा के भी समय में हम पढ़ते हैं कि इस्राएल में कई कोढ़ी थे, पर एक सीरियावासी कोढ़ी था जो एलिशा के पास आता है चंगा होने के लिए। And we can see initially he was reluctant to go and dip in the river Jordan, but he yielded to the voice of God, and because of that he get healed. और हम देखते हैं कि पहले जो नामान था वो तैयार नहीं था कि वो यारदन नदी में जाकर डुबकी लगाए, पर जैसे उसने परमेश्वर की आवाज मानी, उस आज्ञा को माना, वो चंगा हो गया। I believe that is what God is looking even today. Who are the people who will tremble at my word, who are humble, contrite, and who are trembling at God's word? मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आज भी इस बात पर ध्यान देता है, कौन लोग हैं जो मेरे वचन की आज्ञा मानेंगे, जो नम्र है, टूटे मन के हैं और मेरा वचन सुनकर थरथराते हैं। They are the people in whose life God can do wonderful things. यही लोग हैं जिनके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम कर सकता है। I want to show you this portion from Matthew chapter 16. मैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय Matthew से chapter 15, sorry. Matthew मत्ती chapter 15 15. से इस बात को दिखाना चाहता हूं। We can see here that verse 21 onwards, 21 वचन से आगे, this is the only instance when Jesus went outside Israel ये इकलौता समय है जब यीशु मसीह इस्राएल के बाहर गया, to Tyre and Sidon, which is outside the territory of Israel. सूर और सैदा में, जो इस्राएल के बाहर की एक जगह थी। You know, he went only to meet one lady, not an Israelite, but a Gentile woman. और वो वहां एक स्त्री से मिलने गया, और वो भी इस्राएली नहीं थी, यहूदी नहीं थी, बल्कि अन्य जाति एक स्त्री थी। We can see in verse 22, a Canaanite woman came to him and she began to cry out, saying, "Have mercy on me, son of David. My daughter is cruelly demon possessed." Verse 22. 22 वचन में हम पढ़ते हैं, मत्ती 15:22 में, एक कनानी स्त्री उसके पास आकर कहती है कि चिल्ला कर कहने लगती है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। You know, it's amazing that we can see in verse 23, Jesus did not answer a word. और ये बहुत अद्भुत है कि हम 23 वचन में पढ़ते हैं कि यीशु ने कुछ उत्तर न दिया। And we can assume that he was walking away from that situation. और हम ये हमें लगेगा कि मानो यीशु मसीह उस परिस्थिति से दूर जा रहा है। If you read in verse 29, after this incident, he came to the Sea of Galilee. 29 वचन में हम पढ़ते हैं, इस घटना के बाद वो गलील की झील के पास आया। If you see the distance from Tyre and Sidon to Sea of Galilee, it is almost 80 kilometers. और सूर और सैदा से लेकर गलील की झील का अगर आप अंतर देखें तो लगभग 80 किलोमीटर है। So we can assume that Jesus was walking towards that, quite a distance he was walking. और हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यीशु मसीह इसी दिशा में काफी समय तक, काफी अंतर तक वो चलकर गया होगा। You can see in verse 23, the disciples were telling him, "Please send her away. This woman is coming after us, shouting after us." और 23 वचन में भी आप पढ़ते हो कि शिष्य उससे कहते हैं कि देखो, इसे विदा कर, स्त्री को भेज दे, क्योंकि वो तो हमारे पीछे चिल्लाते हुए आ रही है। We really don't know how much Jesus might have walked. हम Maybe 5 kilometers, maybe 6, 7, maybe 10 kilometers. और हम नहीं जानते कि उस समय यीशु मसीह कितने देर चला होगा या कितने डिस्टेंस पे चला होगा, शायद 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। But this woman was persistent. She was coming after Jesus, crying out to him. पर ये स्त्री जो है वो पूरे तरीके से एक आतुर थी, उसने धीरज रखा और उसके पीछे आते रही और मांगते रही।
We can see in verse 24, Jesus said, I was sent only to the lost sheep of the house of Israel. और 24 वचन में यीशु कहता है कि मैं इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं. And this woman came, bowed down before him and said, Lord, help me. और ये स्त्री उसके पास आती है, उसके सामने झुकती है और कहती है, प्रभु मेरी सहायता कर. I think in another translation it's written, she worshipped him and said, Lord, help me. और हिंदी में लिखा है प्रणाम करके, किसी और भाषांतर में लिखा है 25 वचन में कि उसने प्रभु की आराधना करते हुए कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर. And Jesus is telling, it's not good for me to take the children's bread and throw it to the dogs. और फिर अगले वचन में यीशु मसीह कहता है कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं. It is almost as if Jesus was calling her a dog. मानो यीशु मसीह खुद उसको एक कुत्ता बुला रहा था. But we can see in verse 27, she said, yes, I'm like that. I'm a dog. Even the dogs feed on the crumbs that fall from the master's table. और 27 वचन में वो स्त्री कहती है, सत्य है प्रभु. मतलब वो ये मान लेती है, ठीक है प्रभु मैं कुत्ता हूं, फिर भी कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं. And we can see it was that amazing word in verse 28. Jesus is answered and said to her, oh woman, your faith is great. Be done for you as you wish. और 28 वचन में हम पढ़ते हैं कि हे स्त्री, बहुत अद्भुत वचन जो यीशु कहता है, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो. I believe what we can learn from this incident is she was persistent. She said, I'm not going to leave Jesus without fulfilling my desire, without getting healing for my daughter. और इस घटना से हम क्या सीखते हैं कि वो स्त्री बिल्कुल बार बार एक धीरज रखते हुए यीशु मसीह के पास आते रही और उसने कहा, वो बिल्कुल दृढ़ कहा कि जब तक मुझे अपने बेटी के लिए चंगाई नहीं मिलती मैं यीशु के पीछे जाते रहूंगी. Another thing that we can see is she was ready to humble herself to any extent for the fulfillment of her desire. दूसरी बात हम देखते हैं उसके जीवन में कि वो किसी भी हद तक अपने आप को नम्र करने के लिए तैयार थी ताकि उसकी विनती जो है वो मानी जाए. Humility and faith, they go together. नम्रता और विश्वास ये दोनों एक साथ जाते हैं. We know that there are only 2 instances where Jesus said, your faith is great. और हम जानते हैं कि सुसमाचारों में 2 ही ऐसी घटनाएं हैं जहां यीशु मसीह ने कहा कि तेरा विश्वास बड़ा है. One is this, the other is the instance of the centurion, where also that man humbled himself and Jesus said, your faith is great. और एक ये घटना है और दूसरी उस रोमी सूबेदार की घटना है. वहां भी उसने अपने आप को जब नम्र किया तो यीशु ने कहा कि तेरा विश्वास महान है. I believe that is what God is looking in us also, to really see that persistence in our life and that humility. मैं देखता हूं कि यही परमेश्वर हमसे भी चाहता है या हमसे अपेक्षा रखता है कि हमारे जीवन में वो दृढ़ता हो और नम्रता भी हो. We can read in 2 Corinthians chapter 4. हम दूसरा कुरिन्थ उसके 4थे अध्याय में पढ़ते हैं. 2 Corinthians chapter 3. दूसरा कुरिन्थ उसका 3रा अध्याय. We can read this word in verse 5 and 6. उसका 5वां और 6वां वचन. Not that we are adequate in ourselves to consider anything coming from ourselves, but our adequacy is from God, who made us adequate as servants of the new covenant, not of the letter, but of the spirit. For the letter kills, but the spirit gives life. ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक या वचन के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है. This is something that we have to remember all the time. My adequacy is totally from God. ये ऐसा कुछ है जो हमें निरंतर याद रखना है कि मेरी योग्यता जो है वो परमेश्वर की ओर से है. I am not adequate to have anything to come out from myself, my life. मैं अपने आप में बिल्कुल भी, मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि कोई अच्छी चीज मेरे जीवन से आए. Just as we have seen in that word in John chapter 15, you can do nothing without me. जैसे हमने यूहन्ना 15 में भी उस वचन को देखा, जहां यीशु ने कहा कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. It's just like a branch which is abiding in a tree, totally depend on him.
totally depend on that tree. जैसे एक डाली एक पेड़ में बनी रहती है, वैसे पूर्ण तौर पर उस पर निर्भर रहना। See, many times when I sit in the balcony, there is a guava tree there. और कई बार मैं जब अपने बालकनी में बैठता हूँ, वहां एक अमरूद का पेड़ है। And I just want to, many times this picture comes to my, you can see this guava branch. It's a small branch of that tree. और उस अमरूद के पेड़ की ये छोटी सी डाली है, आप इस डाली को देख सकते हो। You can see that there are some branches which are dried up here. और यहाँ आप कुछ डालियां ऐसे देख सकते हो जो सूख चुके हैं। It's only a matter of time before these branches fall off. अब केवल समय की बात है, कुछ समय में ये डालियां टूटकर गिर जाएंगी। But you can see some other branches which are fresh and connected to the tree, and there are other, I mean, this branch does not have any fruit. There are other branches where there are guavas, that perus are there. और कुछ और डालियां हैं जिसमें वो पेड़ से जुड़े हुए भी हैं, ताजे हैं, हरे भरे हैं, और इसमें नहीं पर दूसरे डालियों में फल या वो अमरूद भी लगा है। Why is the branch just the other side dried up, but this side it's quite fresh and it's quite green? और ये कैसे संभव है कि एक ही पेड़ पे एक डाली तो सूखी हुई है और दूसरी डाली हरी भरी भी है, ताजी भी है। I believe that is a picture of a church and different people in the same church. मैं विश्वास करता हूँ ये हमारे कलीसिया का एक चित्र है और उसी कलीसिया के अलग अलग लोगों का ये एक चित्र है। We saw in Isaiah chapter 66. So this one I will look, who is contrite, humble, and who trembles at my word. हमने यशायाह 66 के दूसरे वचन में देखा कि परमेश्वर कहता है, मैं इस व्यक्ति पर देखूंगा जो नम्र है, दीन है, टूटे या खेदित मन का है और जो मेरे वचन पर They are the true church. They are the people who is before God as a true church. वही सच्ची कलीसिया है, यही लोग हैं जो परमेश्वर के सामने सच्ची कलीसिया के तौर पर है। They are fresh and they are fruitful in their life. वे ताजे भी होते हैं और अपने जीवन में फलवंत भी होते हैं। But the moment I become independent, I'm not dependent, I'm not trembling at God's word. Just like that branch, I become rise up. It's a matter of time when I rise up. पर जिस क्षण मैं स्वतंत्र हो जाता हूं, मैं परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहता और मुझे लगता है कि मैं अपने आप से कर सकता हूं, उस समय मैं उस डाली के समान हूं जो पेड़ पर निर्भर नहीं है, और फिर कुछ ही समय की बात है जब मैं सूख जाऊंगा। We can read this verse in Zechariah chapter 4. और हम जकरिया के 4थे अध्याय में भी इस वचन को पढ़ सकते हैं। Here the Lord is telling Zerubbabel, और यहाँ परमेश्वर जरुब्बाबेल से कहता है, it's a time when there was quite a lot of opposition for God's work. ये वो समय था जब परमेश्वर के काम के खिलाफ बहुत ज्यादा विरोध था। Many people were reluctant to do God's work. Many people were lazy and reluctant to do God's work. कई लोग परमेश्वर का काम नहीं करना चाहते थे, वे बड़े आलसी थे और हिचकिचा रहे थे परमेश्वर का काम करने से। If you read this, it's written of those people who have come out from Babylon to Jerusalem to construct the temple. और ये अगर आप इसे पढ़े तो ये उन लोगों के विषय में है जो बाबिलोन छोड़कर इसराइल में लौटे हैं, यरूशलेम में लौटे हैं उस मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। But here the Lord is telling Zerubbabel, chapter 4, verse 6 onwards. He answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, not by might, not by power, but by my spirit, says the Lord. और 4थे अध्याय के 6ठे वचन में परमेश्वर ने यरूब्बाबेल को उत्तर देते हुए कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। And he says in verse 7, what are you, O great mountain? Before Zerubbabel you will become a plain, and you will bring forth the top stone with a shout, grace, grace to it. 7वां वचन कहता है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वो चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। Maybe in our life also we are seeing a great mountain before us. शायद हमारे जीवन में भी हम अपने सामने एक बड़े पहाड़ को देखते हैं। They were seeing in those days, they were seeing that great mountain as the persecution from people, and they were seeing that many people are not ready to work for the construction of the temple. That was a great mountain at that time. उन दिनों उनके सामने एक महान पहाड़
वो देख रहे थे वो था लोगों के द्वारा एक सताव था जिसकी वजह से उनको वो काम में विलंब हो रहा था। In our spiritual life also, we may be seeing some mountains. That means we cannot proceed. Something is there hindering God's work, हमारे आत्मिक Christian life. जीवन में भी हम ऐसे पहाड़ देख सकते हैं। इसका मतलब कुछ है जो परमेश्वर के काम के बीच में एक अवरोध है या हमें आगे नहीं, मसीह जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहा। And this is the word to us from the Lord, not by might, not by power, not by our any of our effort, but by the Holy Spirit. This mountain will be removed. और परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ये एक वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा ये निकाला जाएगा पहाड़। I believe that is a word that I have to hear all the time. We can also see in our Christian life something is coming as a hindrance in our Christian life. और मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रभु की ओर से एक वचन है। हम भी अपने मसीह जीवन में देख सकते हैं कि कोई चीज जो एक बाधा के समान हमारे मसीह जीवन में बीच में आती है। And by the power of the Holy Spirit, everything can be made plain. That is the good news from the Lord. और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा हर वो पहाड़ समतल किया जा सकता है। ये परमेश्वर की ओर से अच्छी सुसमाचार है। We know in the Sermon on the Mount, Jesus is telling about many kinds of sins, anger, sexual sin, anxiety. और हम देखते हैं पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह कई अलग अलग प्रकार के पापों का जिक्र करता है। गुस्सा हो, चिंता करना हो, यौन संबंध में पाप हो। He's telling about to be merciful to others, poverty of spirit, or many things he is telling. कई चीजों के बारे में बताता है, दूसरों के प्रति दयावंत होने के विषय में, आत्मा में दीन या नम्र होने के विषय में। But what we have to remember is it's not capable, we are not capable of coming to that standard in a Christian life. पर वहां वो सब पढ़कर हम क्या देखते हैं कि हम अपने जीवन में अपने मसीह जीवन में उस मापदंड तक पहुंचने के योग्य नहीं है या काबिल नहीं है। You know, it's in the old covenant, God gave so many commandments, and God expected them to obey them by their own standard and their own effort. पुराने नियम में भी परमेश्वर ने कई आज्ञाएं दी, पर परमेश्वर ये अपेक्षा कर रहा था कि वे अपने कोशिशों से या अपने मेहनत से उन आज्ञाओं को माने। Here also we can see, compared to the Old Testament, the number of commandments are so much more in the New Covenant. और यहाँ भी हम देखते हैं कि पुराने नियम के तुलना में नए नियम में कई ज्यादा आज्ञाएं हैं। But what we have to remember is it's not by our effort that we are going to do these things in our life. पर हमें याद ये रखना है कि ये हमारे कोशिशों के द्वारा या हमारी मेहनत के द्वारा नहीं है कि हम इन आज्ञाओं को रख सकते हैं। Christian life is a supernatural work. God is going to do that work in our life. मसीही जीवन ये एक अलौकिक काम है, पर ईश्वरीय काम है। परमेश्वर ही है जो हमारे जीवन में उसे पूरा करेगा। We can see this in Matthew chapter 7 verse 7 onwards. हम मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में 7 वचन से आगे इस विषय में पढ़ते हैं। We can see, considering all that Jesus said in the Sermon on the Mount, the good things that we have to have in our life and the sin that we have to avoid from our life. और हम देखते हैं कि ये उन सारे चीजों के बारे में जिसका जिक्र यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश में किया, वो अच्छी चीजें जो हमारे जीवन में होने चाहिए और वो पाप जिनसे हमें दूर जाना है। Jesus said, ask, and it's written, keep on asking, it'll be given to you. यीशु ने कहा मांगो, और लिखा है कि मांगते रहो तो तुम्हें दिया जाएगा। Seek, keep on seeking, you shall find. और फिर लिखा है ढूंढो या ढूंढते रहो तो तुम पाओगे। Knock, keep on knocking, it'll be open to you. खटखटाओ या खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। Everyone who asks receives, and everyone who seeks finds, and everyone who knocks like this, it'll be open to him. जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। What am I really seeking? That's a good question to ask ourselves. ये एक अच्छा प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि वाकई में मैं किस चीज की खोज कर रहा हूं। What is the thing that I'm really seeking? What is the thing that I'm really asking in my prayer? वो कौन सी चीज है जो मैं अपने जीवन में या अपने प्रार्थना में ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं। Just imagine I'm writing some 5 or 6 things which I really need in my life. और सोचकर देखिए, अगर मैं 5 या 6 चीजें लिखूं जिसकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है अपने जीवन में। Just honestly, I'm writing maybe 5 things in my life which I
desperately need. What all things I'll be writing. Just imagine in our mind we are writing 1, 2, 3, 4 like that. और मैं बड़े ईमानदारी से लिखता हूँ वो 5 चीजें जिसकी मुझे सबसे ज्यादा आवश्यकता है, बड़े आतुरता से जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ, वे कौन से 5 चीजें होंगी? Is it some earthly thing that is coming first, क्या कोई पृथ्वी की चीज है क्या जो सबसे पहले मेरे मन में आती or है? am I truly writing, Lord, I want your kingdom, I want you in my life? That is the thing that I'm writing. या मैं कहता हूँ कि प्रभु मैं तुझे चाह रहा हूँ, तेरा राज्य मेरे जीवन में आए, यही मेरी चाहत है। What is my priority? It's an honest question that we can ask ourselves. मेरी प्राथमिकताएं कहाँ है? ये एक बड़ा ईमानदार प्रश्न है जो हम अपने आप से पूछ सकते हैं। We know once God asked Solomon in night, the Lord came to him and asked him, you ask one thing, I'm going to give it to you. हम जानते हैं एक बार परमेश्वर ने सुलेमान से ये कहा, उसके रात की नींद में एक स्वप्न में ये कहा कि एक चीज तू मुझसे मांग, मैं वो तुझे दूंगा। Just imagine one day, today night, God is going to come. Imagine 2 o'clock, and He's going to tell us, one thing you ask, I'm going to give it to you. What will we ask? और सोच कर देखिए, आज रात को अगर प्रभु रात को 2 बजे आकर हमसे कहे कि मैं आकर तुझसे कहूंगा तुझे जो चाहिए मांग, तो वो कौन सी एक चीज होगी जो हम मांगेंगे? Am I going to ask for some material thing, some earthly thing? क्या मैं किसी भौतिक वस्तु को मांगूंगा, किसी पृथ्वी की चीज को मांग लूंगा? Let's be honest with ourselves. आइए हम अपने आप के साथ ईमानदार हो। If we are asking for some earthly thing, you know what God says about us? He calls us wicked people. अगर हम किसी पृथ्वी की चीज को मांग रहे हैं, क्या आप जानते हो परमेश्वर हमें क्या कहता है? कि हम दुष्ट लोग हैं। If Jesus and His kingdom is not first in our life, in God's eyes, we are wicked. अगर यीशु मसीह और उसका राज्य हमारे जीवन में पहले स्थान पर नहीं है, तो परमेश्वर की आंखों में हम दुष्ट हैं। If that is the situation, we can go to God in repentance. Lord, change my priority. I don't want to remain like this. और अगर ये हमारी परिस्थिति है, तो हम परमेश्वर के पास जाकर कह सकते हैं कि प्रभु मेरी प्राथमिकताओं को तू बदल दे, मैं इस अवस्था में नहीं रहना चाहता। You know, the resurrected Christ, the first 2 questions the resurrected Christ asked a person. क्या आप जानते हो पुनरुत्थान पाए हुए मसीह ने कौन से पहले 2 प्रश्न थे जो किसी व्यक्ति से पूछे? We can read that in John chapter 21. हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय में से पढ़ते हैं। No, John chapter 20. यूहन्ना उसका 20 अध्याय। Yeah, verse 15. Chapter 20, verse 15. 20 अध्याय उसका 15 वचन। Jesus asked Mary Magdalene, और मगदलिया मरियम से यीशु मसीह ने पूछा। resurrected Christ, he asked 2 questions to a human being. पुनरुत्थान पाए हुए यीशु मसीह ने किसी मनुष्य से पहले 2 प्रश्न जो किए। Why are you weeping? Whom are you seeking? तू क्यों रोती है, किसको ढूंढती है? I believe that is a question the Lord is asking to us also. Or about what are you really weeping? Whom are you really seeking? मैं विश्वास करता हूं कि ये प्रश्न है जो प्रभु आज हमसे भी पूछता है कि किस लिए तुम रोते हो और किस चीज को तुम ढूंढ रहे हो? Am I weeping for some earthly thing? Am I seeking for some earthly matter? किसी पृथ्वी के मामले के विषय में मैं रो रहा हूं क्या? किसी पृथ्वी की चीज को मैं खोज रहा हूं क्या? Or can I truly say, Lord, I don't seek anything but you? या मैं वाकई कह सकता हूं कि प्रभु तेरे अलावा मैं और कुछ नहीं चाहता, किसी और चीज की खोज नहीं कर रहा। You know that Mary Magdalene, she was not weeping for anything earthly thing. She was weeping for Jesus, and she was seeking only Him in His life. और वो मगदलिनी मरियम जो थी, वो किसी और पृथ्वी की चीज के लिए नहीं रो रही थी, वो यीशु के लिए रो रही थी और केवल अपने जीवन में यीशु मसीह को ही खोज रही थी। May God find such people in each of us. और परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को हम में से हर एक में पाए। If we are seeking like that, asking like that, knocking like that, you know what we read in Matthew chapter 7, the remaining portion.
अगर हम इस प्रकार से मांगते हैं, इस प्रकार से ढूंढते हैं, इस प्रकार से खटखटाते हैं, तो आप क्या जानते हो क्या मत्ती 7 के अंतिम भाग में क्या लिखा है? He's, he's, he is ready to give what is really good to those who ask like that. और अगला वचन कहता है जो वाकई अच्छा है, परमेश्वर ऐसे लोगों को जो इस प्रकार से मांगते हैं उन्हें देने के लिए तैयार है। If we ask our Father for, as is written here, we ask for, say, I'm hungry, I want to eat something, I'm thirsty, I want to drink something. Our parents are ready to give the best thing to us. अगर हम अपने पिता से, जैसे यहाँ लिखा भी है, हम उनसे कहें कि हमें भूख लगी है, हमें कुछ खाना चाहिए, या हम प्यासे हैं, हमें कुछ पानी चाहिए, तो वो हमें सर्वोत्तम चीजें देने के लिए तैयार है। And Jesus is telling, evil fathers are like this. How much more the Heavenly Father wants to give what is really good, that is the Holy Spirit and Jesus Himself to each one of us. और यीशु मसीह कहता है जब दुष्ट पिता ऐसे हो सकते हैं तो कितना ज्यादा तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा या स्वयं यीशु मसीह को देगा। I believe that is what God is looking in each of our life. A spirit which is humble, contrite, and asking for Jesus alone in our life. मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह हम में से प्रत्येक के जीवन में यही चाहता है कि हम नम्र हो, टूटे मन के हो और केवल यीशु मसीह को ही अपने जीवन में चाहते हो। Let's have this test in our own life. Just ask ourselves, what are our priorities? 1, 2, 3, 4, 5. What are really a priority? Is it food? Is it marriage? Is it job? Is it finance? Or is it Jesus Christ and His life, His और Holy ये Spirit? और ये हम प्रश्न है जो ईमानदारी से हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि वो सबसे ऊंची प्राथमिकता हमारी क्या है, किस चीज को हम खोज रहे हैं? क्या वो खाना है, क्या विवाह है, क्या कोई नौकरी है, क्या हम वाकई में यीशु मसीह को खोज रहे हैं और उसके पवित्र आत्मा से भरना चाह रहे हैं? If we honestly go to God, He can change our priorities. He can make us really desiring for Him and Him alone. अगर हम ईमानदारी से परमेश्वर की खोज कर रहे हैं तो वो हमें बदल सकता है और वो हमारे अंदर बदलाव लाके ये करेगा कि हम केवल और केवल उसी को चाहेंगे। Without Him, we can do nothing. उसके अलावा, उससे अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। But with Him, as is written in Philippians, we can do everything. पर उसके साथ, जैसे फिलिपियों में लिखा है कि हम सब कुछ कर सकते हैं। I just want to read that in close. Philippians chapter 4, अंत में मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा, फिलिपियों की पत्री उसका 4था अध्याय। verse 13. I can do all things through Him who strengthens me. फिलिपियो 4:13, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। May God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करे।